बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ताहिर महमूद व्यूज़ वीलॉग के साथ आजकल ये एक शोर सा उठा हुआ है कि ना जी सदर ममलिकत साहब जो हैं आरफ अलवी साहब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इत्मीनान के वोट का ले कहेंगे। हाँ जी, ठीक है, कह सकते हैं क्योंकि आइनी हक है, आइन में लिखा हुआ है। और वाया वर्सा वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब भी पाबंद हैं कि वो इनके इत्मीनान का वोट लें और बताएं कि नहीं जी मेरे ईवान का इत्मीनान हासिल है, फिर ये बात तो ठीक चल जाएगी। लेकिन अब अगर वो ये वैसे एतमाद के वोट का सदर पाकिस्तान साहब मेरा ख्याल है नहीं कहेंगे। ये मेरा अपना एक तजज़िया है कि वो नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है कि ना ये ऐसे खाम खा तो नहीं ना कोई कह देना होता है, ये कोई बच्चों वाली बात तो नहीं है ना कि आप जब चाहें जिसको चाहें जो कह दें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो वो ये बात है, मकसद कहने का ये है कि अगर वो वज़ीर आज़म साहब को कह देते हैं सदर पाकिस्तान साहब, तो वज़ीर आज़म साहब इत्मीनान का वोट ले लेंगे। ये जितना मर्ज़ी आप कहें MQM नाराज़ है, वो बलूचिस्तान वाले नाराज़ हैं, ये नाराज़ हैं तो ये मान भी जाएंगे, ये वोट मिल जाएगा। अगर वोट नहीं मिलता तो इसकी असल बात करने वाली ये है कि अगर वो वोट नहीं मिलता तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि वो इत्मीनान के वोट के लिए अल्टीमेटली दूसरी पार्टी की तरफ जाता है काम, कि कोई और इत्मीनान का शो करे। तो वो वहाँ पे PTI तो है नहीं, PTI के 20-25 अरकान हैं, नाराज़ अरकान हैं वो, और GDA के मेंबर बैठे हुए हैं। तो वो तो मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली फिर वही होगा कि रन ऑफ इलेक्शन होगा, वो करके अक्सरियत में जो होगा फिर हो जाएगा। अल्टीमेटली अक्सरियत फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास है, वो बन जाएंगे। अव्वल तो ये काम होगा नहीं, ये इत्मीनान के वोट का अभी सदर साहब नहीं कहेंगे। अगर कहते भी हैं तो ज़ाहिर है उनका आईनी हक है, वो कह सकते हैं, तो वो फिर ये कामयाब हो जाएंगे। इस सिलसिले में बस एक शोर सा उठा हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा। ये मुल्क है जिसका आइन है, जिसका कोई कानून है। ठीक है, आइन पे कानून पे उस तरह अमल नहीं हो रहा, लेकिन आखिर तो ये आइन है, ये कानून है, ये सारा कुछ इस पे चलेंगे तो बात बनेगी ना। बात करने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ तो ये मुल्क में हो रहा है ना, चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है ना। वरना ये गुज़श्ता 75 साल से तो जिस तरह बातें सुनते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है और अल्लाह ताला बचाता रहेगा आइंदा भी। ये हम पे, ये मैं नई नस्ल को कहता हूँ कि ना यूँ ही इन बातों में ना आया करें, और हमें भी गुरेज करना चाहिए जो अखबारात में यूँ ही बैठे बैठे ख़बर बना देते हैं, यूँ ही बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाती है कि जी वो फ़लाँ बंदे ने मुझे यूँ कहा, मुझे ये कहा, ये वो। एक तो हम, क्योंकि मैं सच्ची बात रहा हूँ ना इसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, तो हमारा सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन होता था, तो वो आते थे, हमें भी मिलते थे। कई लोग करते थे बातें कि जी हमें जो है ना, मुझे रात फलां अफसर ने ना 3 बजे जगा के ये कहा, रात 2 बजे जगा के ये कहा, दूसरा आता था ये इस तरह। नहीं, कोई नहीं करता। हाँ, यस, अनटिल अनलेस के आपके पास अगर उधर खुदा न खास्ता कहीं भी कोई एमरजेंसी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, वफाकी सतह पे, फिर तो बात बनती है, फिर तो वो करते हैं। फिर वो उस वक्त जो होते हैं ना, जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो अखबारात होते हैं, उनको वो फौरी तौर पे ये एमरजेंसी की बात होती है तो हो जाती है। अदरवाइज़ नहीं, ये छोटी छोटी बातों पे अब MNA कौन जा के बताता है जी कि मुझे फ़लाँ ने बताया है, मुझे MNAs ने बताया है, मुझे फ़लाँ वज़ीर ने बताया है। किसी ने कुछ नहीं बताया होता भाई।
ये अपनी तरफ से लगाते हैं, जो भी कहते हैं कि जी हमें फ़लाँ ने बताया, फ़लाँ ने बताया। ये इस तरह की बातों पे आप तवज्जो ना दिया करें, आपकी मेहरबानी है। अब और हमें भी ये जो प्रोग्राम बनाते हैं उनके लिए हमें ये सोचना चाहिए बनाने वालों को कि ना किसी तरीके से हम आवाम को, लोगों को गुमराही की तरफ ना लेके जाएं। और इसका हल ये है कि आप जो भी हो लोगों को सही गाइड करें, और आवाम जो है वो इस तरीके में ना चले कि ना वो सच समझे और बाद में हो भी कुछ नहीं। और अक्सर यही होता है कि जी ये हो गया, वो हो गया, होता कुछ भी नहीं है। तो अब ये बात मेरा एक है, खुदारा ये नई नस्ल को आप अच्छे तरीके के ज़िंदगी के असूल बताएं, तरीके बताएं। लूज़ टॉक करने का फ़ायदा नहीं है, वो किसी भी उम्र में हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो नहीं करना चाहिए। अब मैं कई दफ़ा ये देखता हूँ सोशल मीडिया पे यहाँ तक कि ख़वातीन बड़ी गंदी गंदी बातें कर रही होती हैं, ये इंटरव्यू दे रही होती हैं और बड़ा लूज़ टॉक कर रही होती हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता भी है तो उसको दिखाना ज़रा गुरेज किया जाए। ये अपनी रेटिंग की खातिर या जिस तरह भी है उसके लिए हमें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो बात फिर जहाँ से चली थी वो यही है कि ना जी हालात कुछ जैसे भी हों, जो भी है, वज़ीर आज़म साहब पाबंद तो हैं एतमाद का वोट लेने के, अगर सदर साहब कहते हैं तो लेकिन वो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर वही कि वज़ीर आज़म वो बन जाएंगे। इस सिलसिले में मेरी तो अपील ही है, दोस्तों से दरख्वास्त ही है कि वो इसको ना बढ़ा चढ़ा के पेश ना करें। तो दो जो सुनने वाले हैं वो भी ज़रा सोच समझ के देख लें, कर लें कि ये ऐसी बात का पतंगड़ बैठे बैठे कर देते हैं। ये बस अब क्योंकि ये मेरा सहाफ़ियों से रहा है राब्ता, क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी थी, तो मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता। अगर कोई मौका मिला तो ज़रूर करेंगे, बताएंगे और लोगों को समझाएंगे कि नहीं यार ज़रा थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए। तो ये था आज का वीलॉग। उसकी मैंने सोचा कि ये यार हो रहा है तो ये भी मैं भी अपना कोई हिस्सा डाल दूं, अगर कोई हो जाए तो। अस्सलाम वालेकुम।